जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समर आपका भी ये सारी ट्रेनिंग रन करने का। लुक्स लाइक यू गाइस आर हैविंग फन एंड अमेजिंग टाइम लर्निंग टुगेदर, इज राइट? यस सर। हाँ जी। ये अब टीचर को कम पूछते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा पूछते हैं। टीचर ने तो कहना मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ हमेशा। स्टूडेंट बताता है। अच्छा आप अपना जरा लिख के चैट में बताएंगे हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार गोइंग थ्रू दिस ट्रेनिंग, नो? Sir, I cannot in chat box. In the question answer sheet, ओके, please. क्वेश्चन आंसर शीट, ओके प्लीज। जो शीट है क्वेश्चन आंसर शीट में, वहां पे बता दें कि कैसा है। आई विल रिव्यू माई सेल्फ टू। ओके, आई वांट नो कि वो इसका क्या फीडबैक है, कहाँ से इम्प्रूव भी हो सकता है। यू लर्न समथिंग रियली इम्पैक्टेड योर थॉट प्रोसेस, जो सोचने का सुनने का जो तरीका है वो आपका कुछ बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो देन वी फेल्ड मिजरेबली, वी नीड टू वर्क आउट अगेन टू मेक इट इवन बेटर। क्योंकि गोल ये है कि जो इंसान को जो सुनने का तरीका है वो चेंज हो जाए बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए, यू नो। और सबसे स्पेशली एक तो इस चीज के लिए आया हूँ। दूसरा जो एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अनस्टॉपेबल सक्सेस टीम के जो मैनेजर्स थे, ये इसमें हाफिज साहब हैं, इरफान साहब हैं, जुहेब साहब हैं, दाऊद अख्तर हैं, और भी लोग होंगे जो आज इसमें कॉल पे नहीं है, रिकॉर्डेड सुन रहे होंगे। आई वांटेड टू से थैंक यू। आप लोगों ने इस कैपेसिटी में इसमें लर्न करके वहां पे अप्लाई किया, और वो जो लोग आपसे खुश हुए, मैं आई गॉट द फीडबैक ऑन द अदर साइड, सो आई वांट से थैंक यू। होपफुली आपने भी लर्न करके अपने आप को फील हुआ होगा कि यू गेन योर नेक्स्ट अप लेवल इन योर ओन लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। हाफिज साहब, ये बात ठीक है या नहीं? साथ हमने बहुत ज़्यादा गेन किया है और उसको अप्लाई भी किया है। और उसमें जो सबसे अहम बात ये थी कि हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो हमारी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फार्मर्स के साथ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं उनसे फेस टू फेस मीटिंग के ज़रिए कॉल कर रहा हूँ। असल में रिकॉर्डेड जो होती है उसको सुनना, साथ वो चल रहा हो, नोट चल रहा हो, तो वो तो आसान होता है। लेकिन जो फेस टू फेस वो बोल रहा है बंदा और हम सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको आगे से रिप्लाई भी कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था कि हमें जो है ना वो बहुत ही लर्निंग जो है ना गेनिंग हमने की है। उनका एक्सेंट जो है वो ऑब्जॉर्व किया हमने और उसको आगे से रिप्लाई भी किया है। साथ साथ फैसल भाई का जो था हमारे साथ सपोर्ट वो हर वक्त रहा है और वो बड़ा ही कमाल का रहा है। ठीक है। इरफान साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें? सर वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, और मेरी थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा उसने ग्रूम किया सर। इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इन द मेंटरशिप ऑफ फैसल याकूब really support us at every and each step sir. Whenever we required him, he always available. जोहेब हसन? सर हमने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली जो मैडम हमें वीडियोस देती थी, फिर उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले हम बिल्कुल जीरो थे, तो जैसे पंजाबी में सर कहते हैं ना कि हमारा झाका खुल गया। सर हमने इससे पहले बस वो वीडियो देखते थे तो हम सोचते थे कि सर कैसे इतनी जल्दी जल्दी उनको उससे बात कर लेते हैं ना, तो सोचते थे कि हम भी कभी वक्त आएगा कि हम भी ऐसे बात करेंगे। लेकिन इससे जैसा कि आप साहब ने कहा कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई है, और इसमें फैसल भाई ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, और आपस में भी हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काफी कोऑपरेट किया है, टीम वर्क एज अ टीम वर्क किया है। तो हमारे वैसे भी जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफी बेहतर हुआ है, और बहुत सी नई चीजें इस ट्रेनिंग से भी हमने सीखी हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली फाइनली अब आपको ये पता चल गया कि इकट्ठे मिलके तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है। यस सर, टीम वर्क जो है वो बहुत जबरदस्त है, और इससे बहुत सी नामुमकिन चीजें भी हैं वो मुमकिन हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले, बहुत शुक्रिया आपका, दाऊद अख्तर ने हैंड रेज किया था, फिर बाद में ये कर दिया, क्या हुआ? वो मतलब ऐसे बाई चांस हो गया या गलती से हैंड रेज? दाऊद अख्तर भी, फैसल भाई दाऊद अख्तर भी है ना इसके अंदर? जी दाऊद अख्तर भी है। हाँ, दाऊद अख्तर अभी मैंने देखा था, इधर थे वो महल में उनका। ओके, तो फैसल याकूब, आपको तो मैंने काफी रगड़ा लगाया है इसमें, मुझे पक्का पता है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि समर ने एक कमेंट पास किया था, अगर समर इजाजत दे तो मैं पास ऑन कर देता, जो मैं भूलता तो नहीं इस तरह की चीजें।
सर कर दें। कह रहे कहते कर- सर ये आपने फैसलों को क्या कि बंदा खर्च हो जाना है, इतनी ये रात दिन काम कर रहा है, ये सारे लोगों को सर ट्रेन कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, जब मैंने तो डंप कर दिया ना इस पे, मैंने देखा कि लेट्स सी हाउ मच ही सस्टेन। ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फैसल याकूब कि आपने उसको सस्टेन भी किया और बड़े कामली तरीके से टीम को गेन किया। होपफुली दैट्स ए प्राइसलेस एंड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर आप ना भी कहें तो मुझे तो ये पता है कि आपके लिए प्राइसलेस एक्सपीरियंस है। वजह क्या है कि आपको काम आप करके ही सीखते हो, पढ़ पढ़ के उतना सही सीख सकते हो। वो तो पहले बहुत पढ़ के आए हुए ना, जब काम करने का सही उसी एनवायरनमेंट में मौका ना मिले जो आप सीख रहे हो तो वो स्किल पॉलिश नहीं होती। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आपका प्रेप लेवल पे है। प्रेप लेवल कब आएगा? जब आपको उस काम को करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ मैं मौका किसी को भी दे दूं लेकिन आगे से रिस्पॉन्ड ही ना करे तो नहीं होगा ना। और बहुत जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि किसी को रोल दिया है वो नहीं कर सके। असल में वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हुई ना, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये इस लेवल पे रेडी है लेकिन वो नहीं रेडी। कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। हर बंदा, हर बंदी, हर इंसान हर वो चीज अचीव कर सकता है जो अपने माइंड में डाल सकता है। कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं ये मैं अचीव करने का, कर सकते हो, बट आप उसके लिए जो होमवर्क है, उसका जो भी एक प्रोसेस है करने का, जो फॉलो द प्रोसेस यू विल गेट देयर व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। तो फैसल याकूब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा टीम के साथ काम करने का, अपना एक्सपीरियंस काम करने का? डोंट येल एट मी, इट्स ओके। लेकिन ये तो ट्रेनिंग का तो यू हेट एवरी डे। ओके, ट्रेनिंग पसंद आने वाली चीज नहीं है कभी भी। ट्रेनिंग आपका जो बॉक्स है ना, जो आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं, वो बॉक्स को एक्सटेंड करता है, पेनफुल है। अगर आपको ट्रेनिंग में से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यू आर लर्निंग। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है और उससे ज्यादा लर्न कर रही है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही कि असाइनमेंट कल पूछनी है समर ने और वो मैंने नहीं की हुई, that means you are learning basically। अगर वो इजी है तो ट्रेनिंग इज नॉट। मोहम्मद अली ने कहा था आई हेटेड एवरी डे ऑफ ट्रेनिंग। दैट्स ट्रू। ट्रेनिंग में तो यू हैव टू, ट्रेनर का काम ही है वो आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रहे ताकि आपका जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो बॉक्स ही एक्सपैंड होता रहेगा। दैट्स द ओनली वे यू आर गोइंग टू लर्न। तो फैसल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर मेरा बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा है इस सब चीज़ों में। और इससे पहले मैंने, चूंकि मेरा पास्ट जो है वो पब्लिक डीलिंग से ही है, मैंने 3 साल पब्लिक डीलिंग गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व किया और लोगों को मैंने बड़ा पेशेंटली उसमें चाहिए होता है। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको डील करना बहुत वो एक आजमाइश होती है इंसान के लिए। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन तो कोई भी नहीं था मेरी टीम में, सारे माशाल्लाह मेरी तरह यंग भी थे और सब लोग पैशनेट थे काम करने के लिए और सीखने के लिए, बड़े एग्रेसिव थे ये कि हमें अगर ये मौका मिला है एज ए न्यूबी तो हम इसको अपॉर्चुनिटी को वेल करें। तो इस चीज़ ने, इनकी मोटिवेशन ने मुझे बहुत अंदर से मोटिवेट किया कि अगर ये सीखना चाह रहे हैं और ये चीज़ अपॉर्चुनिटी को गेन करके और उससे अपने आप को ग्रूम करना चाह रहे हैं तो इसने, वो कहते हैं ना कि आपकी नींद उड़ा दी है, तो उसने मेरी नींद उड़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है। रेदर देन कि आप इसको ये कहें कि आपने मुझे रगड़ा लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मुझे आपकी मेंटरशिप मिली है और मुझे आपने मुझ पे ट्रस्ट करते हुए मुझे इन लोगों पे एज ए सुपरविजन के काबिल समझा इनकी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड सर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये फैसल अकेला भी काम नहीं कर सकता है, इसमें समर भी है, इसमें फरजाना भी है, इसमें तला भी है और लोग भी, ये पूरा टीम वर्क है। आप कहें ना मैंने कर लिया, वो तो बात ही वहां पे ही खत्म हो नहीं जाती है। सर, बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल सबको क्रेडिट जाता है। स्पेशली समरबाजी ने मुझे सब में इतना सपोर्ट किया कि मैंने इतना एक्सपेक्ट भी शायद नहीं किया होगा। तो मुझे कभी कभी तो ये लगता था कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये समरबाजी का प्रोजेक्ट है। वो शीट्स भी रेडी करके दे रही हैं, वो ईच एंड एवरी इशू को भी एड्रेस कर रही हैं। ठीक है, फिर उसमें बाकी जो इनके ट्रेनर्स हैं, स्पेशली जैद सुल्तान है और ये मैं और भी इनका नाम देना, दूसरे लोगों को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, तलहा भाई हैं। इन्होंने मुझे, जो भी मैंने इनको काम कहा आज तक, इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट आपका है तो आप ये करें, नहीं, इन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। मैंने जब भी इनको कॉल किया तो इन्होंने हमेशा मुझे रिस्पॉन्ड दिया और रिस्पॉन्ड जो भी इनको असाइनमेंट असाइन भी किया काम कि आपने ये करना है, तो इन्होंने बिल्कुल उसको अपना काम समझते हुए उन्होंने उसको ऑन किया और उस पर आउटपुट दी है पॉजिटिव वे। दाऊद अख्तर, आप, मैंने अभी आपको देख लिया है तो आप अनम्यूट करके आप कुछ कहना चाहें?
सर मैं आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर देती हूँ, वो लोग यहाँ पर हैं अवेलेबल। ये Okay. लोग हैं जो पर काम कर रहे थे। दाऊद निगत अख्तर, निगत, निसा, हाफिज साहब, शोएब, जोहेब, हाफिज, मोहम्मद इरफान, पूजा, निगत, कलसूम बलोच, वजिया अंसार, रईस फातिमा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रात दिन के डिफरेंट टाइम्स मैनेज करना, ये टाइम कोऑर्डिनेशन करनी, टाइम का मैनेज करना, टाइम पे शो अप होना। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो ये नहीं पता था कैलेंडर पे टाइम आता है, ये किस टाइम जोन में है, कितने बजे खुद आना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कभी जिंदगी में होता ही नहीं, वो कहता है हाँ कल कर लेंगे, यहाँ पे अब इतने बजे करना है, और वो भी इंटरनेशनल टाइम है, उस पर शो अप होना, स्पेशली रात को जब उनका दिन है इधर। तो ये दैट टेक्स अ लॉट। नो, आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू who really made this happen from the bottom of my heart. Okay, and take this lesson what you learned already, don't stuck here, keep going. Okay, इसे आपने रुकना नहीं है। Now you know you can learn something new, it's possible. आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर हुआ है ना, अब आपने इससे आगे जाना है, अब आगे जाना है, अब आगे जाना है, आगे जाना, रुकना नहीं है कभी, you know. I gave you the example right before this meeting. बंदा मीटिंग पे आया, मुझे पता भी नहीं बंदा किस चीज का है, किसी ने भेजा है, रेफरेंस भेजा, उसने एप्लीकेशन पे कुछ नहीं लिखा, ऐसे मुंह उठा के जैसे पंजाबी में कहते बंदा आ गया। अच्छा, अब मेरे पास टाइम भी थोड़ा, उसके बाद मुझे इस पे भी आना है। अब मैंने उसको बताया रिमाइंड मी कि अब हम किसकी बात करने लगे हैं। अब उसने मुझे सारी बात बताई है। ये भी सीखने वाली बात है ना, जब आपको कुछ ना पता हो तो हाउ व्हाट यू आस्क देम। अगर मेरा अच्छा बंदा आ गया, पता नहीं क्या बात करेंगे, क्या करेंगे, प्रिपरेशन नहीं है, वो भी प्रिपरेशन है। जिसका नहीं पता बात करने का, वो भी सीखना है, उसमें बात कैसे करनी है कि रिमाइंड मी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, यू नो। तो उसने सारी बात बता दी। फिर अगली बात मैंने उससे ये बात की कि आप इस मीटिंग के एंड पे कौन सी चीज है जो आपको अचीव हो जाए तो आप बड़ा खुश हो जाओगे। उसने वो एजेंडा भी बता दिया। फिर तो बात ही सारा काम ही आसान हो गया। 2 सवाल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट्स द आइडियल आउटकम यू वांट फ्रॉम दिस मीटिंग टू हैव अ वाओ एक्सपीरियंस। दैट्स इट। उसने मुझे बता दिया, बात खत्म हो गई, डन। ये भी कॉन्फिडेंस लेवल है ना। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, सो यू कैन लर्न ऑल दिस, इज एवरीथिंग इज अ लर्न स्किल। ये कोई नहीं लेके आया हुआ। दाऊद अख्तर, आपकी आवाज नहीं आ रही, हैंड रेज भी नहीं आपने किया। निगत, निसा, निगत आप अनम्यूट करें, बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आई वांट हियर डायरेक्टली फ्रॉम यू। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मुझे डांटे कि मैं बहुत दिन एब्सेंट रही हूँ इन मीटिंग्स में। अपने दूसरे शेड्यूल थे उसमें बिजी थी, लेकिन बिलीव करें कि मतलब बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लोग बहुत अच्छे थे, फ्री ट्रेनिंग में इतने खप रहे हैं हमारे साथ। मैं जिसको कुछ भी नहीं आता था बेसिकली, यही कैलेंडर यूज करना, शीट्स मेंटेन करना, even I have never been on call with the foreigners और उनको गाइड करना, मतलब वाकई ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या आप कह लें कि वो कॉन्फिडेंस जो कहीं अंदर छुपा था वो आपने और आपकी टीम ने मुझ में जगाया है। और आपने कहा था तारीफ नहीं करनी, लेकिन ये बात वाकई तारीफ के काबिल है सर कि आप बंदे के अंदर से जो कंफ्यूजन्स होते हैं, जो कि उसको खुद भी पता नहीं होता, उनको आप इतनी ओपनली वेलकम करते हैं और फिर उनका सॉल्यूशन भी ऑन द स्पॉट दे देते हैं। ये मेरे लिए एक न्यू और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बात थी कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो इसका आपका ये सारी टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक तो फॉरेनर के साथ रहा, ये दूसरे लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं नहीं आप करें, आपका बंदा है जो मर्जी करें कोई? सर जो अच्छे टीचर मुझे मिले हैं, मैं लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। मुझे आप मिले हैं, मुझे मेरी बातें बुरी हैं, गलत हैं, सही हैं, वो आपने बड़े हौसले से सुनी है। ये पेशेंस जो है ये मुझे फैसल में मिला है या सबाहत है उनमें मिला है, फरजाना है, उन्होंने मेरी बोंगियाँ बड़ी बर्दाश्त की हैं। और इसके अलावा जो है मैं कुछ बिजी रही हूँ सर। एक्चुअली असल में मसला ये है कि मुझे एक बंदा चाहिए पर्सनली जो कि मेरे सारे दुख सुने और सारे प्रॉब्लम शेयर करे। वो मुझे फैसल से बेहतर और कोई नहीं लगते, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसमें यह है कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं, आप तक कैसे पहुंचाऊं। और वो उनको वही काम चाहिए जो आप कर रहे हैं।
लेकिन उसमें मुझे अपना कमीशन भी रखना है, मुझे आपको भी देना है, और ये सारा सेटअप सुनने के लिए जो है मुझे एक बंदा चाहिए पर्सनली, वो बंदा मुझे असाइन कर दें। अच्छा चलें, ये तो आपने काम कह दिया, लेकिन इसकी हम बाद में सैटरडे को लाइव Q&A पे आइएगा, उसमें बताइएगा, फिर बात करेंगे इस पे, ठीक है? इसके अलावा कोई एनीवन समर, एनीवन एल्स हु इज हियर राइट नाउ? दाऊद है, आई डोंट नो, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल दाऊद, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं मैंने सुन ली है, क्योंकि अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह सकते हैं, ठीक है? सर मेरी आवाज़ अभी आ रही है? हाँ जी, वो आ गई, बिल्कुल आ गई। सर नेट का इशू है, मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं आपका जल्दी से अपनी एक्सपीरियंस बात कैसा खत्म रहा? करूंगा। सर इट वाज एन आउट क्लास एक्सपीरियंस, थोड़ा सा लर्नेड पर्सन तो मैं था ही, लेकिन ये जो मतलब अनस्टॉपेबल सक्सेस के ऊपर उसमें काम करने के बाद और समर के साथ काम करने के साथ रियली सर मेरी थिंकिंग के जो डायमेंशंस है दे हैव ऑल टुगेदर चेंज्ड। इनके स्टेमिना को सलाम है, और इनकी ये जो मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बर्दाश्त करने का जो वो है एलिमेंट, सर सलाम है उसको। ओके, वेरी गुड। कोई ऐसी चीज जो आपके मुताबिक यहाँ से बेहतर हो सकती थी? There's always a room how we can do it better, you know? ओके, मेरे ख्याल में ऑडियो का मसला आ गया। अच्छा, इस सैटरडे को आप लाइव Q&A पे आए। आई वांट टू टॉक टू ईच वन ऑफ यू, ताकि आप अपने, चूंकि मोस्टली लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो रही है, समर ऐसी है ना? जी सर। ओके, सैटरडे को आप सारे आपकी पूरी क्लास आनी चाहिए, जो उसमें आई वांट हियर एवरी वन ऑफ देम के उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें वो क्या बेहतरी हो सकती है, क्या उन्होंने लर्न किया है। एक 30 सेकंड के लिए बात करें, बेशक घंटा और भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट टू हियर इट। लेकिन क्या आप सारे लोगों को आपको पेड प्रोजेक्ट में डालने लगे हैं, या बल्कि शुरू भी कर चुके होंगे मेरे ख्याल में कुछ लोग, तो बाकी लोगों को भी सारों को दे रहे हैं, तो ताकि ये ट्रांजिशन ट्रेनिंग से पेड प्रोजेक्ट पे चले जाए, लेकिन जो माइंडसेट है लर्न करने का वो खत्म नहीं करना कभी भी, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट में भी लर्न करेंगे, फिर अगले प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर उसमें कुछ और कई दफा आप ट्रेनिंग में वापस आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमें आपकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको फिर ट्रेन करके फिर वापस आपको प्रोजेक्ट में डालना है। कोई एक ही दो दिन की ट्रेनिंग भी होगी कभी, ये चलता सीखने का अमल चलता रहेगा। आई लर्न एवरी डे, आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू एवरी डे राइट नाउ, ठीक है? मैं बेशक मैं आपसे बात नहीं करता, लेकिन मुझे आप क्या हो रहा है मुझे पल्स रूप पता होती है, यू नो। तो आप सैटरडे को जरूर आइएगा, ओके? एवरी वन ऑफ यू। जो नहीं आए वो भी सैटरडे को उनको भी बुला लें। मैक्सिमम, लेट्स हैव द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ताकि एक तरह की वो सेरेमनी हो जाए, एक तरह की ट्रेनिंग की कंप्लीट होने की, और अगले वाले प्रोजेक्ट पे भी आपको मतलब जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट का स्टेटस भी बताएंगे कुछ, ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, ओके? I cannot do any one of this without your support, all of you. समर, फैसल, फरजाना, तलहा, एवरी वन ऑफ यू। बेशक आप एज अटेंडी भी हैं, अगर आप अटेंडी नहीं हो गए मुझे क्या फायदा? मैं तो अपने स्किल को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली हु लर्न and implement and make a progress. They see something going up to the next level in their life. That's my mission. That's our mission together. Okay? अगेन आपको सबको मुबारक हो, शो अप होने की, काम करने की, लर्न करने की, आगे ग्रो करने की। पैसे सबके बनने हैं, ये मैं पैसों को आप बिल्कुल ये भूल जाएं। पैसा बनता ही उस वक्त है जब आप ग्रो कर रहे होते हो। सिर्फ पैसों पे फोकस करो तो पैसा बनता नहीं है। असल में मसला ये, आई एम सो ग्लैड सम पीपल सी इट, दे आर मेकिंग ए प्रोग्रेस। अब आपको इवेंचुअली एंड पे बाद पता चलेगा, आप अपने आप हंसोगे, यार मुझे तो ये भी नहीं पता होता था, मुझे तो ये भी नहीं पता होता था, हमें ये भी नहीं पता व्हाट वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। जो हमें नहीं पता, हमें वो पता ही नहीं है हमें क्या नहीं पता। मसला तो ये है सारा, ठीक है? ओके, समर एंड ऑल ऑफ योर टीम, थैंक यू सो मच। आई हैव टू गो। आप अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह फिर सैटरडे को 11 o'clock 11 or 10 o'clock जो भी टाइम होता है सैटरडे का, उस पर मुलाकात होगी, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन आंसर शीट जो ये फिर आप सैटरडे को देखेंगे, जिसमें इन्होंने कुछ कमेंट्स डाले। ये कमेंट्स डाल दें, मैं इसको उससे पहले देख चुका हूँ। कमेंट सारों से ले लें, जो आने से पहले भी दे दें, मैं आई विल रिव्यू इट फर्स्ट बिफोर आई कम, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द अनस्टॉपेबल मैनेजर्स। अगर किसी का नाम लेना भूल गए हैं
तो उनको भी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली मेरे लिहाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोगों ने ली हुई थी टाइम पे शो अप होने की, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ थी। और मैंने फैसल भाई को इस चीज़ के लिए जवाब दे होना था कि जी जो मैंने लोग दिए हैं क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी जो सिलेक्शन थी उसको गलत साबित नहीं होने दिया। फैसल भाई सब जी प्रॉपर्ली, सारे सब प्रॉपर्ली आपके साथ शो अप होते रहे बिल्कुल सेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर काम किया और आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। Okay. So now we're gonna start our training session 15th of October. कल सैटरडे का Q&A है, ज़रूर सारे लीजिएगा। जिन लोगों की ट्रेनिंग सेशंस का टाइम फिनिश हो रहा है, हाफिज भाई कैन यू प्लीज गिव अस द अपडेट कि आपने कितने रेडी कर ली है, वेरीफाई कर ली है शीट्स? जी 10 वेरीफाई हो गए हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ना बता दिया था, वो आज कोई वेरीफाई नहीं हो सके। 10 ओके, क्लियर है। 10 वेरीफाइड है। एवरीवन जिस चीज़ की ये है वो अपने इंडेक्स में जाके फर्स्ट 10 जो है उनको चेक कर लें और उसी के लिहाज से देख लें। इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस 10 तो वो रेज कर सकते हैं। वी आर ओपन टू रीचेक। अगर किसी को लगता है कि उसके मार्क्स गलत लगे हैं या किसी को लगता है कि उसका क्वेश्चन प्रॉपर्ली चेक नहीं किया गया या उसका जवाब सही था, सही जवाब नहीं लिया गया, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर। दाऊद आर यू देयर? दाऊद ने हमारी रिजल्ट शीट्स बनाई हैं। ही वांटेड टू शो अस कि कुछ शीट्स बनाई है दाऊद ने। दाऊद आर यू देयर? आई थिंक दाऊद का कोई मसला चल रहा है। तला डू यू नो, तला दाऊद ने कहाँ पे गए 6 शीट्स बनाई है हमारी इसी शीट में, ताकि आप लोग सब लोगों को पता हो कि हम लोग आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। 24 25 and 26। एक्सक्यूज ओके मी मिस। जी 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 दाऊद। मिस वो जो शीट है वो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर उसमें सेंड की हुई है, तो आप काइंडली अपना व्हाट्सएप चेक कर लें, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और ओपन कर लें। अच्छा यहाँ पर नहीं है वो? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मुझसे नहीं हो रहा था काम। वो एक फार्मूला मैंने आपके लिए लगा दिया था, अगर उसी को कॉपी करके आप आगे कर सकती है, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन। पता नहीं, आई हैव सम प्रॉब्लम विद दिस ऑनलाइन थिंग ना, तो इसको आप चेक कर लें। मैं अभी ओपन कर रही हूँ राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कल हमने एक टॉपिक शेयर किया था, उसके लिए अगर किसी ने कोई बात करनी है या कुछ बताना है उसके बारे में, या उस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कल और परसों 2 दिन, नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ एंड नॉट टू कंपेयर योर चिल्ड्रन एज वेल, तो वी आर ओपन फॉर दैट टुडे। लेट मी ओपन दिस थिंग, कहाँ से हुई है हमारी। आप लोग हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। मंडे को हम ये जो नॉट टू कंपेयर और जितने भी हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं, डॉक्टर बिल की प्रेजेंटेशन, उन सब की असेसमेंट होगी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। काफी बेहतर है। जी दाऊद भाई, यहाँ पर क्या हुआ है? दाऊद भाई हेलो, आई थिंक दाऊद भाई का कोई मसला है। ओके फाइन, दैट्स मीन कि इन्होंने फार्मूला तो डिस्कवर कर लिया हुआ, इसको अब आगे भी लगाना है। ठीक है दाऊद भाई, ये मुझे शीट आ गई है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इसके ऊपर जी फाइन। मिस तो मतलब मैं इसको कैरी ऑन करूँ आगे? हाँ, ये आफ्टर दिस मीटिंग ना, ये जरा थोड़ा सा मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा इसका ना कि क्या मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर देख आगे गड़बड़ हो रही है इसकी। ये इसको चेक करें पहले। ये देखें, ये शेरन मेल की जो है उसकी प्रॉपर रेफरेंस एंड ये नॉट अवेलेबल, ये क्या आ रहा है? ये समझ नहीं आया मुझे।
मिस ये जो नॉट अवेलेबल है ना, इसका मतलब ये है कि ये इन लोगों ने अटेंड नहीं किया। इसकी मैं आगे थोड़ी सी और कॉस्मेटिक्स करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा ना। ये जो हाँ, NA है मतलब ही वाज नॉट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, इस वजह से वो वहां से डाटा पिक नहीं कर रहा। ठीक है। और ये जो ये एलेक्स मेंडोजियन 51B है, इसमें जो मतलब या ये जो लास्ट वन है ना, जो लास्ट वन जिसमें 0-0 आ रहा है, असल में देखिए आप लोगों ने कुछ कॉलम में पास फेल लिखा हुआ और कुछ में नहीं लिखा हुआ। तो ये जो 0-0 आ रहा है यहाँ पर मतलब वो पास फेल आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ अपनी शीट में। अगर वहां पर लिखा होता तो यहाँ पर पास फेल आ जाता। और NA मींस कि ही डिड नॉट अपीयर इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, इस वजह से वो NA दे रहा है। इसको खैर है मैं NA से हटा के मतलब एब्सेंट या डिड नॉट अपीयर वो चेंज हो जाएगा, वो इजी है। ठीक है, आई एम गुड विद दिस। आप मुझे यही वाला चाहिए था, फार्मूला लगाना था जिसमें मेरा एकदम से हमें क्लियर हो जी जाए, हम यहाँ असाइनमेंट्स रखें और आप कर दें इसको। जस्ट डू इट। मैं इसकी कॉपी जो है ना फर्स्ट 10 को आप जी रेडी कर दो। और आई बिलीव हाफिज साहब सबके पास फेल आपने लिख दिए होंगे। जी मैं दोबारा चेक कर लूंगा, उसमें लिखा हुआ है आपकी तरफ से पास फेल लिखा हुआ है। तो हाँ, कुछ का जो है ना बाजी कुछ का साथ लिखा हुआ है पास फेल, और कुछ का अलग लिखा हुआ है, वो अलग कर देते हैं। मिस ये मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए होगी हाफिज साहब की ना। ये जी। जो इन्होंने बात किया कि अगर ये फेल और पास और ये जो मार्क्स है ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये अगर अलग अलग सेल्स में हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू पिक अप द डाटा फ्रॉम दैट प्लेस ना। तो एक ये फेवर चाहिए होगी। और दूसरा ये कि मुझे जितने भी अटेंडीज है मतलब इसमें कुछ ऐसा भी हुआ था कि जो मतलब 15, 16, 17, 18 ऑनवर्ड्स एक एक में अपीयर हुए हैं। तो अगर सारों के नाम मुझे एक जगह पे मिल जाए तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू कंपाइल दिस रिजल्ट। Okay, fine. That Talha will do. Talha, Talha, are you there? जी मैम, जी मैम। Talha, आपका एक टास्क है। आपने ये फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस सारी यस मैम, असाइनमेंट्स में से लेके आप एक शीट पे इकट्ठे करें। यस मैम। डुप्लीकेट शीट यहाँ पर है, हमने बनाई हुई है। होनी चाहिए डुप्लीकेट शीट। अगर नहीं भी है तो रिपोर्ट शीट के अंदर ना आप ये नाम और ईमेल एड्रेस डाल दें सारे, और इनके डुप्लीकेट्स चेक कर लें। ऑल 26, 27 जितनी भी हमने की है ना असाइनमेंट्स, उन सब से यस मैम। इनके नाम के इसमें एंटर कर दें। योर फर्स्ट ओके मैम, देयर नेम एंड देयर ईमेल एड्रेस। ओके मैम। एक सजेशन मेरी तरफ से ये है। और एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्या नाम है आपका? दाऊद। लिंक्डइन प्रोफाइल्स जो है ना वो भी यस जी उसमें भी प्रॉब्लम नहीं जी होती। तो आई विल से कि ये तीनों का डाटा आपके पास आना चाहिए। अगर वो समटाइम जी ऐसा होता आपकी है बात कि ठीक है, एड्रेस लिखने में और नाम लिखने में गड़बड़ करते आपकी हैं, बात ठीक है, हर लेकिन एड्रेस प्रॉब्लम लिख ये है कि ये जो एक्सेल है ना, हाँ हाँ, एक्सेल। जी दाऊद, हाफिज भाई आप शुरू कर लें जब तक दाऊद जी वापस आता जी जी सजेशन ये थी कि जिस तरह ये दाऊद भाई ने बनाया ना, हामिद है। अली है तो उसका सारा रिजल्ट हामिद का सामने ही किया है। असल में जो हमारी जो रिजल्ट सबमिट होते रहे हैं, कभी कोई जल्दी करता रहा, कभी बाद में करता रहा, कभी दूसरे नंबर पे है, कभी 10वें पे है, कभी 16वें पे है, कभी 40 नंबर पे है। अगर वो एक तरतीब में मसलन नाम हो हामिद अली हैं, उनके सारे रिजल्ट जो हैं वो तरतीब से एक नंबर पे ही आ जाए, वो इनके लिए हेल्पफुल होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं हाफिज भाई, ये वी लुकअप का जो फार्मूला है ना, ये इसीलिए लगाया गया है कि जिस वक्त हम इसको फार्मूला को एंटर करते हैं ना, तो ये वहां पर जाके हामिद अली या ईमेल एड्रेस या जिसको भी हमने टारगेट किया हुआ है, सपोज लिंक्डइन प्रोफाइल, ये उसी को जाके पूरी शीट में से फाइंड करके यहाँ पर उसके मार्क्स लगा देता है। अच्छा ये फार्मूला ही हमने ऐसे जी लगाया बिल्कुल है। ऐसा ही है। हाँ, ये फार्मूला मतलब मैंने ये इसीलिए किया था कि इसमें ये होता है कि अगर ये हामिद अली अभी फर्स्ट पे है, दूसरे में लास्ट में है या तीसरे में है, तो वो पूरी शीट में से ऑटोमेटिकली, जैसे शरण में से वो हामिद अली अगर यहाँ पर है सपोज, तो वो उसका काम है कि वो इसको सर्च करे हामिद अली को और फिर ये वाला एंड कॉलम में से मार्क्स उठा ले। ये हाफिज साहब आप इसके ऊपर एक टेस्ट भी कर लेना। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक बंदे को चेक करे और थ्रू आउट द शीट से जितने मैंने रिजल्ट बनाए हैं
तो जो यहाँ पर उसके रिजल्ट है वो उसमें वहीं पर भी होंगे, इररिस्पेक्टिव को फर्स्ट नंबर सेल पे है, इररिस्पेक्टिव कि वो लास्ट सेल पर है। उसमें ये देखें मैडम, जरा मेरा रिजल्ट शीट जो है ना ये वाली, दाऊद, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हैव, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको एक्सेल पे निकाल लिया, और अब मैं इसकी वहां पर कॉपी वहां पर कर लूंगी। अगर आप इसको देखें तो मैं एक्चुअली इसी के ऊपर यहाँ पर वर्किंग कर रही थी, ये गूगल शीट के साथ नहीं चल रहा था, यही फार्मूला यू कैन सी हियर, ये फार्मूला गूगल शीट के ऊपर नहीं चल रहा था, लेकिन एक्सेल पे लकीली चल गया, तो हम इसको यहीं से कॉपी करके वैल्यूज को वहां रख देंगे। जी हाफिज भाई, एनीथिंग यू वांट टू से? जरा मेरे नाम यहाँ पे दाऊद भाई ने लिखा है, जरा मेरे नाम पे आइएगा नीचे। जी जी अब इसमें जो डाटा है ना, आगे सुने, ये डाटा है ना, आपके वेरीफाई करने से पहले का हमने उठा के दिया हुआ इनको, जस्ट टू चेक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, मतलब फार्मूला कंफर्म हो गया, लग गया। अब आपकी जो एग्जैक्ट शीट्स, इनको जो आपकी वेरीफाइड शीट्स हैं, 10 शीट्स हैं, वो ये इनको मैं आज को मैंने कह दिया कि वो 10 कंपाइल करें, मैं कॉपी कर रही हूँ। जी ठीक हो, ठीक है, ठीक हो। थैंक यू सो मच दाऊद, दैट्स व्हाट आई वांट, और ये मैंने अब देख भी लिया, आप इसको कंटिन्यू कर लें। फर्स्ट 10 जो हैं शीट्स हैं वो रेडी हैं, वेरीफाइड हैं। आप अगर इस शीट पे जाते हैं हमारे इंडेक्स पे, तो आपको दिखेगी यहाँ पर कि फर्स्ट 10 जो है वो अवेलेबल, वो बिल्कुल वेरीफाइड। आप इनका डाटा उठा के रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी के नाम और नंबर डिफरेंट है, तो वो ये हाफिज भाई अभी अलग कर देते हैं। लेट मी सी के क्या इशू जा रहा है यहाँ पर। हाँ, ये पास फेल ये आ रहा है ना, ओके फाइन, ये अलग करने हैं हाफिज भाई, ये हमने आपसे इकट्ठे कर दिए हैं। नहीं, ये पहले ही इस तरह थे, मैंने अलग नहीं किए, ये पहले इस तरह बने हुए थे, तो मैंने भी उसी तरह उनको वेरीफाई कर दिया। अब अलग बना देंगे, एक कॉलम और ऐड कर देंगे। एक कॉलम बल्कि ऐड कैसे करना है मैं आपको भी बता देती हूँ। जी वो आता है, राइट क्लिक करके इधर जो है ना इंसर्ट लेफ्ट कर लेंगे। एक मिनट, लेट मी सी, मैं आप लोगों की अभी यहाँ पर हेल्प कर दूँ। डाटा सेट इन कॉलम, और सेपरेटर है हमारा कस्टम, दिस वन अंडर, ये लें, ये मैं आपको कर देती हूँ। दाऊद भाई, इट्स डन। हाफिज भाई जी जी मैं देख रहा हूँ, जी जी देख रहा हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से हो गया, बल्कि मैं अभी थोड़ी देर तक नहीं सारी कर देती हूँ। जी ठीक हो, इतना बड़ा मसला नहीं है, आप बस फोकस करें कि हमारी जो है ना सारी डिटेल्स जो है वो क्लियर हो जाए। जी ठीक है, ठीक हो। ओके। एनीवन एल्स? दाऊद भाई, हाफिज भाई, फरहाना, कोई और इशू हो आप लोगों को इस चीज पे? नहीं कोई इशू नहीं है, वो ये इनको अब ये वेरीफाई कर लेना सारे भाई, ये सारी जो हैं हमारे साथी सारे भाई वेरीफाई कर ले कि कहीं पे प्रॉब्लम अगर इनको है तो वो हम डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम हाफिज भाई आप अपना काम जारी रखें, अगर किसी को मसला हो ना तो वो वहीं से एकदम से हैंड रेस करेगा कि यहाँ पर मुझे इशू है। हम बता रहे हैं ना बार बार 10 तो हो गई हैं, आप अपना काम जारी रखें। अगर अभी आज इन्होंने 10 का या कल तक मंडे तक ना बताया तो दैट्स मीन कि वो कंफर्म है, हम आगे चले जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई एक आध बंदा कहेगा कि मेरा रीचेक कर लें, तो एक आध को चेक करना है, इसलिए मसला नहीं। चलो ठीक, वो तो ऑन द स्पॉट बंदा कर लेता है, रिजल्ट्स की शीट कर सही कर देता है। जी निगत, थैंक यू वेरी मच दाऊद। मैं दाऊद में यही चीज चाह रही थी जो आपने की है, थैंक यू वेरी मच। जी निगत। एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, एक सेकेंड दाऊद जी निगत। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं इतने दिन एब्सेंट रही हूँ, पहले तो मुझे डांट की जरूरत है कि मैं क्यों रही हूँ बगैर वजह बताएं, और दूसरी बात ये कि मैंने ये पूछना है कि 30 डेज की ट्रेनिंग है ना, तो इसमें मेरी कंप्लीट हो गई या मुझे अभी कुछ और असेसमेंट करना है? सबसे पहली बात कि ये 30 डेज की ट्रेनिंग है तो सही है, लेकिन ये कंटिन्यूड है, कभी भी आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपके 30 डेज पूरे हो गए हैं तो एक जो हमारा पेड प्रोजेक्ट और जो हमारा एक वो है क्राइटेरिया है वो आपने पूरा कर लिया है,
तो कोई इशू नहीं, उसका रिजल्ट जो है ये हम लोग डाल देंगे। और जो आप कह रही हैं कि आपको डांट की जरूरत है, तो वो यही डांट होता है कि आपको खुद एहसास हो गया है कि आप नहीं आई हैं और बिना वजह के गई हैं, और किसी ने आपसे पूछा भी इसी वजह से नहीं है क्योंकि आप बगैर वजह के गए हो। यू हैव टू यस टेल मैम, यस ये मैम। नहीं एक्चुअली बगैर वजह नहीं थी वो, मैं इधर उधर बहुत फंसी हुई हूँ तो इस वजह से, लेकिन नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ ये बता दें मुझे कितने दिन और असेसमेंट करना है? आप बात कर रहे होते हैं दूसरे की सुन लिया करें, वो भी बीच में बोल रहा होता है प्लीज। आप जो भी काम कर रही थी वो आपका पर्सनल काम है, उसका इन सब लोगों से, इस 50 लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं आई ट्रेनिंग में, अब आ गई हैं, कंटिन्यू करें। कितने दिन आपके हैं कितने दिन नहीं हैं, हम रिजल्ट्स तैयार कर रहे हैं, आपको उसमें से पता चल जाएगा कि कितने दिन आपके अभी रहते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू करें, आपके 30 डेज भी पूरे हो जाएंगे तो आपको उसी रिजल्ट शीट पे पता चल जाएगा। और कोई इसके अलावा क्वेश्चन है तो अनम्यूट करें अपने आप को। ओके मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे। एतजाज एक सेकंड होल्ड करें। दाऊद कैन यू प्लीज फिनिश व्हाट यू वर सेइंग? हाँ मिस, मैं कह रहा था मेरा इंटरनेट में थोड़ा सा मसला है, बार बार कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं बेसिकली चाह रहा ये था कि हाफिज साहब मेरे साथ 1 to 1 हो जाए ताकि हम इसको डिस्कस कर लेना ये इसी रिजल्ट को। ठीक है, आप टाइम उनके साथ फिक्स कर लें। यू पीपल हैव योर नंबर्स, एक दूसरे के नंबर्स जी हैं, बिल्कुल। तो डिस्कस कर लें। बट जो जूम पे आ जाए, इफ यू नीड मी तो आप मुझे भी बता दीजिएगा, आई विल बी देयर। ठीक है इंशाल्लाह, तो मैं इसके ऊपर सैटरडे संडे को वर्किंग करता हूँ, इंशाल्लाह मंडे को पहले 10 ये जो है ये कंप्लीट होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ओके और थैंक यू। उसके अलावा भी जो हाफिज भाई वेरीफाई करते रहेंगे, वो आप नजर रखिएगा, वो डेली बताते भी रहते हैं। वो अगर तो अब तो फार्मूला ही है ना, अब तो इशू नहीं है। अब तो पता तो चल गया ना कि काम कैसे निकल आएगा। बाकी तला अभी सारों में से लिस्ट निकाल के, डुप्लीकेट्स निकाल के वो आपको रख देता है अभी। ठीक है, ठीक है। सही अहमद। मैम मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी, कि वो मुझसे थोड़ी शीट्स ना जो मेरी असाइन हुई है, वो जहाँ जिसने डाटा डाला वो डाटा बहुत आगे तक जा रहा है ना, वो उसको अरेंज करने के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि वो कॉलम को कैसे बंद किया जाए। कौन सी शीट है? कैन यू प्लीज शेयर लिंक? कैश फ्लो की जो मैम मेन जो उनको शेयर करें अपने टैब का। इत्तेजाज, आप मुझसे कुछ बात पूछना चाह रहे थे। हाँ मैंने रियाज आप लिंक शेयर, सॉरी अहमद सईद आप लिंक शेयर करें एंड होल्ड करें। लेट मी टॉक टू इत्तेजाज। इत्तेजाज बात करने के लिए यू हैव टू रेज योर हैंड ताकि मैं आपको लूं। जी इत्तेजाज फरमाइए। अच्छा मैम मैंने फर्स्ट असेसमेंट दी थी और उसके बाद अभी मतलब बीच में से क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं कर सका, तो बाकी जो नेक्स्ट असेसमेंट्स हैं उनके लिंक्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, जो मतलब मैं करके तो आगे उन्हें आपको दे दिया जाएगा। मंडे से हम लोग प्रॉपर असाइनमेंट असेसमेंट्स और सारी चीजें जो है वो मंडे से रिज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो हमने 2 दिन से कर दी हुई है, लेकिन मंडे से प्रॉपरली असेसमेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ट्रेनिंग के साथ स्टिक रहें, आपके साथ असेसमेंट जो है डेली बेसिस पे होना शुरू हो जाएंगे। ओके मैम थैंक यू। वी हैव रियाज अहमद। रियाज अहमद ओके। समर सॉरी, मुझे ना इसी पे को होस्ट बना दे। को होस्ट अहमद सईद, आपने लिंक नहीं दिया। मैम ये मैं सेंड कर रहा हूँ। रियाज अहमद सईद अपने आप को म्यूट करें प्लीज। ये आपकी शीट है और इसका डाटा जो है वो सेल्स में से निकल रहा है, ऐसे ही आप कह रहे हैं? ऐसे वो मैं से अरेंज नहीं हो रहा था। ओके, आपको मैं बता दूं, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस सेल, एम्प्टी सेल A1 के दरमियान में ये सेल होता है। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे फॉर्मेट पे।
फॉर्मेट में जाते साथ ही टेक्स्ट रैपिंग, देयर इज क्लिप। ठीक है ओके। अब ये मैम लास्ट तक एक मिनट ले जाओ। सॉरी, थोड़ा सा जो न्यू डाटा एंटर हुआ है वहां पर थोड़ा सा आप लेके जा सकते हैं, शीट को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। कहाँ तक जाऊं? थोड़ा सा मैम ये जो 150 मैसेजेस के नीचे, ठीक है ये हो गया रही। थैंक यू मैम। और जब इस पर क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करते सारी शीट एंड तक हो जाती है। ठीक हो गई, थैंक यू। यार भाई आपका सवाल था, कोई आपने हैंड रेज किया हुआ था, मुकद्दस सोहराब। मैम ये जिम केस और ये असाइनमेंट चेक कर ले, उसमें आई थिंक टोटल मार्क 1010 है और लेकिन मेरे 105 और आगे फेल लिखा हुआ है। कौन सी वाली असाइनमेंट? जिम केस वाली। नंबर? 1 second please। हाफिज भाई काइंडली नोट दैट। 27। 27? यस। इट्स नॉट चेक। आई एम सॉरी, नहीं उसमें शीट में नंबर 27 है। जिम केस की 6th असाइनमेंट है। 6th असाइनमेंट। हाफिज भाई कैन यू प्लीज चेक? जी जी मैं चेक करूँ। ओके, इनको चेक करके आप प्लीज बता दीजिएगा। एनीवन एल्स? किसी और का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है? फ्रॉम मंडे वाले दिन आपकी डॉक्टर बिल की असाइनमेंट है, और जो नॉट टू कंपेयर योरसेल्फ एंड नॉट टू कंपेयर योर किड्स उसकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द ट्रिकी क्वेश्चंस एज वेल, जो कि उसके अंदर नहीं होंगे और उसके मुताबिक होंगे। मेक श्योर कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। जी रियाज अहमद। मैम हमने 30 डेज मतलब पूरी असाइनमेंट अटेंड की है, लेकिन जो हमारे दिन पास आउट नहीं हुए उनके लिए हमें अभी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी ना? हाँ, हमारी ट्रेनिंग तो चल रही है, ये ऐसे ही चलती जाएगी, इसमें नई नई चीजें हम ऐड करते रहेंगे। अगर आपके 30 डेज पूरे हो गए हैं, आप जाना चाहते हो, फिर कभी आना चाहो तो यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम। और अगर हम डेली ज्वाइन करने तो मैम? मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने एक को भी वही चीज बतानी है, मैंने 200 को भी वही चीज बतानी है। ठीक है, थैंक यू। बस ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि योर टाइम इज अप या 30 डेज पूरे हो गए हैं और अब आप लोग फिनिश कर रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं। मैं तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज शेयर करती रहती हूँ और करती रहूंगी जब तक मेरी ट्रेनिंग सेशन होना है। जी बिल्कुल हुक्म खुदा और इजाजत सर की चीज चलती रहेगी। मैम एक सवाल ये है कि जो अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये पेड प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, इसका हमने रिजल्ट देखना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट 15 डेज जो है हमारे, वो हम लोग चेक करना है कि इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं हमारे पास। अभी तो ये वॉलंटियर थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन ये हमने इसको पेड कर देना है, क्योंकि इसके ऊपर हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि इसके क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। उस हिसाब से हमने इसकी पेमेंट्स और सब कुछ को डिटेल्स निकाल के आपके साथ शेयर कर देनी। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। जुल्करनैन अली हैदर। जी मैडम, मेरे लिए तो मुकद्दस सराब जो है वो पास शो हो रही है मेरी तरफ। मुकद्दस फिर से चेक कर लें प्लीज शीट को। मैम मेरे पास तो अभी भी फेल लिखा हुआ है। मैं शेयर करूं? कर दे प्लीज। जुल्करनैन बात करें। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आप असाइनमेंट दे रही हैं, क्या ये हमने अपने जो असाइनमेंट बना के वो शो करानी है, या सिर्फ वो जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर लेती थी उसी तरह एग्जाम होंगे हमारे? डोंट कंपेयर। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट चीजें आपसे मैंने पूछी होंगी। जी सर अलाउड है। डिफरेंट होएगी वही चीज, जो मकसद है वही होगा, लेकिन तरीका डिफरेंट भी हो सकता है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, मतलब थोड़े डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होंगे। सईद अहमद, यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? सईद शो हो रही है जी हो गई है जी, ये देखें। मेरे पास तो फेल लिखा हुआ आ रहा है। मैम अब हम आपका इसका कोई हल नहीं कर सकते, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें यही नंबर्स हैं और यही पास है। ओके, कैन यू प्लीज स्टॉप शेयर?
चले, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हमारा मैम टाइम। मेरा क्वेश्चन है, तो ये जो मंडे को हमने असेसमेंट करनी है, इसका लिंक किधर से मिलेगा, मतलब किधर से तैयार करनी है वो वीडियो? मैंने आपके साथ 2 दिन डोंट कंपेयर की आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, स्लाइड्स प्रेजेंटेशन शेयर की हुई है, प्लस ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में डिटेल्स शेयर की हुई हैं। और उसके अलावा उससे पहले हमारा डॉक्टर बिल के साथ हमारी जो प्रेजेंटेशन थी उसका भी है, तो ये आपको ट्रेनिंग सेशन में मिल जाएंगे, जो आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वी हैव टू लीव दिस लिंक। और आपको बिल्ड वेल्थ के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली फैसल भाई की मीटिंग है अभी 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आप उनके लिंक को ज्वाइन कर लें। टेक केयर। फैसल भाई से जी 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 फैसल भाई से फैसल भाई से सवाल है, क्या वो हमारा अनस्टॉपेबल मैनेजर वाला प्रोजेक्ट खत्म हो गया? जी बिल्कुल जी हाफिज भाई जी ये मैंने लिंक शेयर कर दी है 11 बजे वाली मीटिंग का, आप उसको यहाँ से कॉपी करके ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है? जी ठीक। जी Zulkarnain, you have still have a question? आपकी क्वेश्चन ये है कि मैं चाह रहा था कि क्या हम अपनी स्लाइड्स बना के ऐसे ना शो करवाएं आपको वर्किंग? वो मैं आपसे स्लाइड्स बाद में बनवाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।